Hello bachcho, let's see this question. This question says the correct statements और statement is और are मतलब इसके अंदर से दिए गए कितनी करेक्ट स्टेटमेंट है, कौन सी एक है या ज्यादा है. ऑप्शन ए म्यूसिलेजियस genius covering protect the pollen grain from wetting. B majority of wind pollinated flower are large, colorful, fragrant and rich in nectar. C papaya is dioecious. D both 1 and 3. Key concept for this question is वाटर पॉलिनेटिंग प्लांट जिसे हम लोग हाइड्रोफिलस फ्लावर्स भी कहते हैं. हाइड्रोफिलस फ्लावर प्लांट कैसे होते हैं? हाइड्रोफिलस जो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं. क्यों ये स्मॉल होते हैं? क्यों तो ये इजीली ट्रैवल कर पाए और बहुत लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं. हाइड्रोफिलस पॉलन ग्रेन. सो इसका जो पॉलन ग्रेन होता है वो बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि बहुत कभी कभी पानी की वजह से वो उतने पहुंच नहीं पाते, इसलिए लार्ज इन नंबर. जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो लार्ज इन नंबर. फिर उसके बाद लाइट वेटेड होते हैं, लाइट स्पॉन्जी होते हैं. स्पॉन्जी होने के साथ साथ ये वाटर रेजिस्टेंस भी होते हैं. क्यों तो इन्हें भीग ना जाए. अगर ये पानी से पॉलिनेट हो रहे हैं तो इनमें पानी लगेगा तो ये खराब हो जाएंगे, इसलिए दे आर वाटर रेजिस्टेंस. इनमें पानी नहीं लगता. सेकंड की कंसेप्ट है एनीमोफिलस फ्लावर. एनीमोफिलस फ्लावर मतलब ऐसे फ्लावर जो विंड पॉलिनेट हो करते हैं. एनीमोफिलस फ्लावर की एक खासियत होती है कि ये स्पेसिफिकली इसको कोई भी इंसेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करना होता, कुछ नहीं करना होता. तो ये छोटे होते हैं हल्के से और डल होते हैं, लाइट वेटेड होते हैं और नेक्टर होता है इसमें, नो नेक्टर. फ्री है डायोशियस. व्हाट इज डायोशियस प्लांट? डायोशियस ऑर्गेनिज्म मतलब बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट इन ओनली वन फ्लावर. बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट इन एक, दोनों मेल और फीमेल एक ही इसके अंदर होंगे ऑर्गेनिज्म में. पार्ट इन सेम ऑर्गेनिज्म, सेम ऑर्गेनिज्म एक ही में होंगे, उसे हम डायोशियस कहते हैं. सो यहाँ लिखा गया म्यूसिलेजिनियस कवरिंग होती है टू प्रोटेक्ट पॉलन ग्रेन फ्रॉम वेटिंग. सो म्यूसिलेजिनियस इट्स प्रोटेक्ट, इट्स वाटर रेजिस्टेंट. जो म्यूसिलेजिनियस कवरिंग होती है वो वाटर रेजिस्टेंट है, तो वो जो वाटर पॉलिनेटिंग है वो ऑलरेडी वाटर रेजिस्टेंस है. सो ये वाटर को रेजिस्ट करती है, वेट करने से रोकती है, तो इसीलिए ये पॉलन को दी जाती है. तो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि ये वाटर को रोक रही है. सेकेंड है मेजॉरिटी ऑफ विंड पॉलिनेटिंग फ्लावर आर लार्ज, कलरफुल, फ्रेग्रेंस एंड रिच इन नेक्टर. क्यों होंगे? उनको इंसेक्ट्स की जरूरत नहीं है, उनको अट्रैक्ट नहीं करना इंसेक्ट्स और बर्ड को, तो वो फ्लावर कलरफुल, बड़े, लार्ज ऐसे होंगे ही नहीं. नेक्टर देने की उन्हें जरूरत ही नहीं है, विंड को नेक्टर की जरूरत नहीं है. सो जो विंड पॉलिनेटिंग फ्लावर होते हैं वो बहुत ज्यादा स्मॉल, डल होते हैं, लाइट वेटेड होते हैं. क्यों तो चला जाए वो हल्के से, वो पॉलन ग्रेन चला जाए. एंड नो नेक्टर, नेक्टर की उसके अंदर जरूरत ही नहीं है, तो उनमें नेक्टर नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है. पापाया इज डायोशियस. डायोशियस मतलब ऐसे जिसके अंदर बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट प्रेजेंट हो. सो यस, पापाया इज डायोशियस. पापाया एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स स्ट्रक्चर होते हैं. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट. सो यहाँ दो स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 और 3. सो 1 and 3. So our final answer is option D. Both 1 and 3 are correct. Hope you understand it well. Best of luck.